तो वहीं बांग्लादेश पे हिंदुओं पर हो रहे हमले की बात करें, इससे देशवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कुछ लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठिया समझकर पीट डाला। इतना ही नहीं, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इन्हें अवैध घुसपैठिया समझकर इनकी झोपड़ी में भी आग लगा दी है। और एक बार फिर से अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के निशाने पर है। हिंडनबर्ग ने एक नई रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हलचल मचना लाजमी है। एक मिनट में देखिए पूरा मामला क्या है। क्या फिर से शेयर बाजार में बड़ी हलचल मचने वाली है? क्या फिर निवेशकों के बीच चिंता का माहौल मंडरा रहा है? क्या फिर शेयर बाजार में निवेशकों को भारी नुकसान की संभावना लग रही है? हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में इस बार सेबी की चेयरपर्सन निशाने पर है। हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाया है और दावा किया है कि उनका अडानी घोटाले से गहरा रिश्ता है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में दावों के मुताबिक सेबी अध्यक्ष का अडानी स्कैंडल से कनेक्शन, माधवी बुच और उनके पति का अडानी ग्रुप से कनेक्शन, बुच संपत्ति के पास ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी, साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल हुआ था पैसा, विसल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर खुलासे का दावा। गंभीरता के बावजूद सेबी ने अडानी ग्रुप पर सख्ती नहीं की। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सेबी की भूमिका संदिग्ध है। हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। जाहिर है, इस खबर के बाद निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बन सकता है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन की निष्पक्षता पर अब बड़े सवाल खड़े किए हैं और सवाल उठाने की वजह भी बताया है। वो वजह क्या है, अगली रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं। यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर ऐलान किया। आखिरकार हिंडनबर्ग ने सेबी चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप के बीच रिश्ते पर सवाल कैसे उठाए? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के जाल का खुलासा किया गया था, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित लेन देन, अघोषित स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ चेयरपर्सन भी थी। सिंगापुर में उनका अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 99% स्टेक था। हिंडनबर्ग के दावे के मुताबिक कंपनी की आय पर सवाल उठे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है, जबकि आरोपी को 23 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे दरिंदे ने गिद्ध की तरह नोचा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ हैवानियत की। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ये दिल्ली में निर्भया कांड जैसी घटना है। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी संजय को 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उसके खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103 के तहत केस दर्ज किया है। महिला डॉक्टर की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने घटना को लेकर काफी रोष जताया। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक कड़ा बयान जारी कर रेजिडेंट महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, आईएमए ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जी न्यूज़।